गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कैश बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैश बुक के क्वेश्चंस एग्जाम में हर एक स्कूल में आते ही आते हैं। तो बेसिकली क्या है, क्लास 11th में तुमने इससे प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने लेजर बनाना सीखा, जर्नल एंट्री सीखी। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैश बुक बनानी है, जर्नल एंट्री पूरे दिमाग में करनी है, फिर उसकी पोस्टिंग करनी होती है डायरेक्ट कैश बुक में। लेकिन हम किस तरह से करेंगे, बड़ा एक आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी, बिल्कुल वन शॉट में ही आपको एक ही बारे में समझ में आ जाएगी। जो भी स्टूडेंट इस टाइम ये वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम में ही आपको कैश बुक समझ में आएगी। मेरा बात है, पहले मैं समझा देता हूँ होती क्या है कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है, केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक में क्या किया जाता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और कैश बुक हमारी तीन तरह की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम और एक होती है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं है। तो कैश कॉलम जो कैश बुक होती है, सॉरी, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन की जाती है, बैंक की कोई ट्रांजेक्शन नहीं की जाती। चेक मिला, चेक जमा किया, इसकी कोई ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ध्यान रखने वाली बात एक चीज आती है, सिर्फ कैश को बैंक में जमा करने वाली एंट्री करेंगे या कैश को बैंक से निकाला, वो ट्रांजेक्शन तो आएगी कैश बुक में, बट जो चेक से रिलेटेड आइटम्स हैं वो एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो कैश सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन करनी है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है। कैश बैंक से निकाला या कैश बैंक में जमा किया, वो ट्रांजेक्शन तो आएगी। क्लियर है? एक होती है टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में क्या होता है, जहां पे चेक और कैश दोनों की एंट्री होती है। मतलब कैश, इसमें एक कॉलम कैश का भी होगा, एक कॉलम बैंक वाला भी होगा। ठीक है? वहां पे हम कैश से रिलेटेड, कैश बैंक में जमा किया, कैश बैंक से निकाला ऑफिस यूज के लिए, ये सारी ट्रांजेक्शन हम उसमें करते हैं। ये अगले वाले टॉपिक में समझाऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर में सिंगल कॉलम वाले समझा रहा हूँ। तो कैश बुक कितने तरह की बताई मैंने आपको, तीन तरीके की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन की जाएंगी या कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की जाएंगी, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है? तो टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपेंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक, बैलेंस इट। जनवरी 1 2024 का दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन। रिपेंदर ने स्टार्ट किया बिजनेस 2 लाख रुपए से 1 जनवरी। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये वाली साइड जो कैश सिंगल कॉलम कैश बुक की है, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ये वाली साइड होती है रिसीप्ट और ये वाली साइड जो है पेमेंट्स। ठीक है? तो जो भी पैसा आ रहा है इधर दिखाओ, जो भी पैसा जा रहा है इधर करो। बिल्कुल वन शॉट समझ में आएगा। कोई जर्नल एंट्री मत करो, कोई पोस्टिंग मत करो, सीधा दिमाग में लगाओ, पैसा आ रहा है तो इधर, आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है तो बिडकम। ठीक है? आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है तो बिडकम। वैसे भी एक और आसान भाषा में समझना है तो यही तरीका है, पैसा जहां जहां से आ रहा है इधर लिखो, पैसा कहां कहां जा रहा है वहां यहाँ लिखो। एक और रूल ध्यान रखना है आपको, यहाँ अंदर कैश अकाउंट नहीं आएगा। ये कैश है, ये नहीं आएगा, अंदर कैश मत लिख देना, नहीं तो अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? बाकी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी करनी है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कैश बुक के मैंने आपको कितने रूल बताए, 3 रूल बताए। पहला बताया मैंने, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेकंड रूल है, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है। ठीक है? और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कैश को बैंक से निकाल रहे हैं या कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं, वो एंट्री हम यहाँ करेंगे, अदरवाइज चेक से रिलेटेड एंट्री कोई भी हम यहाँ नहीं करेंगे। चेक वाली एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, बहुत सिंपल है, आप कर लेते हैं। दीपेंद्र ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 जनवरी को, तो यहां लिखेंगे 1 जन 2024 बिजनेस स्टार्ट किया, तो पैसा आया हमारे पास टू कैपिटल अकाउंट। कितना है, 2 लाख रुपए। ठीक है? फिर क्या कह रहा है, सेकंड, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, तो पेमेंट साइड में ले जाओ, बाय फर्नीचर। तारीख क्या है, जनवरी 2 जन 2024।
ठीक है, कितने का फ्रीजर खरीदा? 50,000। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला देखो फिर, परचेज गुड्स फॉर कैश 3 जनवरी, ये भी सामान खरीद रहे हैं, तो पैसा जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय परचेज्ड। सामान खरीदने को क्या कहते हैं? परचेज। तारीख है 3 जनवरी, ठीक है, और अमाउंट कितने की है? 30,000। अच्छा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये इतना तो लगाओगे ही, आ रहा है तो इधर लिखो, जा रहा है तो इधर लिखो, बस कैश नहीं लिखनी अंदर, ठीक है। अगला बताओ, पेड फ्रेट, तो क्या आएगा? पेमेंट साइड में या रिसिप्ट साइड में? पेमेंट साइड में। बाय में क्या लिखोगे? बाय फ्रेट, बस कैश नहीं लिखना। तारीख क्या है? 5 जनवरी, और अमाउंट 500। अगली एंट्री बताओ क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा है कैश में, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है? 7 जन 2024। अमाउंट 28,000। नेक्स्ट, पेड टू रमेश, पैसा जा रहा है आ रहा है? जा रहा है, किसको पे जा रहा है? रमेश, तो क्या लिखोगे? बाय रमेश। डेट 10 जन, और अमाउंट 20,000। नेक्स्ट बताओ क्या है? पेड वेजेस, तो कहाँ आएगा? पेमेंट में, क्या लिखोगे? बाय वेजेस। अमाउंट 10,000, और डेट 20 जनवरी 24, ठीक है। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा कैश में, जनवरी 15 जनवरी 2024। जनवरी 25 परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, तो राज ऑन क्रेडिट मतलब उधार एंट्री है, उधार एंट्री का मैंने आपको बताया था कैश बुक में ये नहीं आती है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अमाउंट 20,000 वाली नहीं आएगी। नेक्स्ट है जनवरी 31 पेड रेंट बाई चेक 5,000, ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका कारण है क्योंकि ये चेक से पेमेंट की जा रही है, अगर ये कैश से पेमेंट की जाती तो हमारी ये आ जाती है यहाँ पे पेमेंट साइड में, क्योंकि ये चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ये कैश बुक में नहीं आएगी, ये 2 कॉलम कैश बुक में जाएगी, सिंगल कॉलम कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं, रिसिप्ट साइड हमेशा ज्यादा होती है, रिसिप्ट साइड का टोटल करो 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 2,38,000। इधर का टोटल करते हैं तो यह टोटल देखें 50,000 30,000 80,000 80 और 20 1,10,500, 1,10,500 मंथ के एंड में निकालेंगे, तो मंथ का जो एंड होगा वो होगा 31 जनवरी का, 31 जनवरी 2024। अब आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ध्यान रखिए जो टोटल आपका यहाँ पे है वही टोटल आपका यहाँ आएगा 2,38,000 का, और 2,38,000 में से माइनस कर देंगे 1,10,500, तो ये आ जाएगा आपका 1,27,500। तो देखा कैश बुक बड़ा आसान है, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है, और 600 प्लस से ज्यादा वीडियो आज की डेट में मेरी यूट्यूब पे अपलोड है। आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े रहे, अकाउंट्स को मैं इतनी आसान तरीके से पढ़ा दूंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलून सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे अपने डीएम करें आप मुझे प्रॉब्लम्स को, मैं उनकी जल्दी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।